अपनी रेस खुद दौड़ो। आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे कई लोग होंगे जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश करते होंगे। उनका इरादा नेक हो सकता है, मगर अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने वाले सिर्फ आप होने चाहिए। आपको अपनी रेस खुद ही दौड़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी सफलता की कहानी नहीं लिखेंगे तो कोई दूसरा लिख लेगा और फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। सबको खुश रखना नामुमकिन, चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते। इस कोशिश में आप खुद को वो काम करते हुए पाएंगे जो आप नहीं करना चाहते या आपको नहीं करना चाहिए। अगर हर बार कोई ना कोई आपके काम में इतनी नुक्ताचीनी करने लगे कि आप वो काम करना ही छोड़ दें, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर कोई आपको उसकी जगह रख कर देखने की कोशिश करेगा, मगर आप अपनी जगह पर कायम रहें, क्योंकि अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू कर भी दें तो भी वो लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेंगे। किसी ने एक बार कहा था कि जब आप 20 के होते हो तो आपको ये फिक्र रहती है कि सब आपके बारे में क्या सोचते हैं, मगर 40 में आप ये परवाह करना छोड़ देते हैं और 60 में आते आते आपको पता चलता है कि कोई आपके बारे में सोच ही नहीं रहा था। तो खुद को ऐसे लोगों की राय से मुक्त रखिए, तभी आप सही मायनों में पूरी तरह से आजाद हो सकेंगे। हमेशा अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य रखिए। इस बात के लिए तैयार रहें कि हो सकता है भले ही कुछ लोग आपका साथ ना दें, आपसे दूर हो जाएं, तो भी इसकी परवाह मत कीजिए। जो रास्ता आपने चुना है वो भगवान ने आपके लिए पहले से ही निर्धारित किया है। लोगों से ज्यादा आपको ऊपर वाले की मंजूरी की जरूरत है, क्योंकि लोगों की राय हमेशा आपको उलझन में डाल देगी और आप कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो औरों की बिन मांगी राय पर आपको ये कहना सीखना ही पड़ेगा कि आपका शुक्रिया, मगर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जिनकी बार बार खुशामद करनी पड़े, ऐसे लोगों से जरा बच के रहें, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके लिए चाहे कितना भी कुछ क्यों ना किया जाए, आप उन्हें कभी संतुष्ट नहीं रख सकते। हर बार वो कुछ ना कुछ कमी निकाल ही लेते हैं। आप जरा सा चूके नहीं कि ऐसे लोग आपकी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेने की कोशिश करने में लग जाते हैं। इन लोगों को खुश करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये आपसे कभी खुश नहीं होते और ना ही कभी तारीफ के दो बोल बोलते हैं। अगर आपका कोई दोस्त सिर्फ मतलब के लिए ही दोस्ती निभा रहा है तो ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होगा। अगर वो आपकी जिंदगी से चले जाना चाहते हैं तो चले जाएं। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहानी है, आप सब ने सुनी होगी, एक दादा और एक पोते की। एक बार एक दादा अपने पोते को अपने गधे पर बिठाल कर कहीं ले जा रहा था। कुछ दूर जाने पर लोग उन्हें देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये पोता कितना स्वार्थी है, खुद तो गधे के ऊपर बैठा है और बूढ़े दादा को पैदल चलने पर मजबूर कर रहा है। लोगों की बातें सुनकर दादा परेशान हो गया, तो अब वो पोते को उतार कर खुद गधे की सवारी करने लगता है। मगर कुछ दूर जाने पर फिर से उन्हें कुछ लोग देखते हैं और कहते हैं कि दादा कितना मतलबी है, जो खुद अकेले गधे की सवारी कर रहा है और बेचारे पोते को पैदल चला रहा है। लोगों की बातों से परेशान होकर दादा इस बार पोते को भी अपने साथ गधे पर बैठा लेता है, मगर इस बार भी लोग उन दोनों लोगों को बुरा भला बोलने लगते हैं कि दादा और पोता कितने निर्दयी हैं, जो दोनों उस बेजुबान जानवर पर बैठकर अपना बोझा डाले हुए हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि आप चाहे जो भी कर लें, फिर भी आप सबको एक साथ खुश नहीं कर सकते। कुछ लोग फिर भी आपकी आलोचना करते रहेंगे, तो बजाय सबकी परवाह करने के आप अपना लक्ष्य खुद ही चुनिए और उस पर डटे रहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। तो दोस्तों, ये था यू कैन एंड यू विल बुक का पार्ट 2। इस बुक के अंदर लिखी उन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।